ऐसे में राजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप हमेशा से ये कहते आए हैं कि कोई भी चुनाव हो वो धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही लड़ा जाता है, लेकिन जब बिहार से जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट सामने आई तो विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा। विधानसभा चुनाव जो हाल ही में हुए 5 राज्यों में, जोर शोर से यहां विपक्ष की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया, लेकिन जो करारी हार मिली है उसके बाद यह मुद्दा कहीं गौण दिख रहा था। यहां पर अब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात कांग्रेस करती नजर आ रही थी। अब अचानक से यह मुद्दा उठाना, और वो भी तब जब हालिया विधानसभा चुनावों में आपको करारी हार मिली है, इस मुद्दे को पुरजोर से उठाने के बाद भी नीतीश भी अब आपके पाले में नहीं है, ये कितना साथ देगा विपक्षी गठबंधन का? और ऐसे में क्या अभी भी चुनौती है? क्या जो हिंदुत्व का एजेंडा, जो धार्मिक एजेंडे पर जो लड़ाई बीजेपी लड़ती नजर आ रही है, क्या अभी भी उसके लिए वो रास्ता उतना ही आसान नजर आ रहा है, या कुछ चुनौती भी दिख रही है? देखिए पूजा, अभी हाल में जो हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम है वो ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जातीय जनगणना का जो कार्ड है वो इन राज्यों में नहीं चला। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो शहरी मतदाताओं की, व्यवसायियों की, व्यापारियों की पार्टी मानी जाती थी, उसने अपना दायरा इतना विस्तृत कर लिया है। उसमें हर तरह के लोगों को, और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, जब से उन्होंने खुद ओबीसी कार्ड खेलना शुरू किया, और उसके बाद जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है वो जिस तरीके से बीजेपी के साथ कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में आई, उससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो कोर वोटर हैं, सवर्ण वोटर, शहरी मतदाता, उनके लिए जाति की राजनीति को बहुत खुल करके नहीं खेल सकती, न बोल सकती है। ये उसके साथ दिक्कत है, क्योंकि उनके कोर वोटर के नाराज होने की दिक्कत है। करते वो भी उसी तरह के सारे सामाजिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह का सेट करती है जिस तरह की दूसरी पार्टियां करती हैं। लेकिन दूसरी पार्टियां हमलावर और आक्रामक इसलिए रहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो धर्म के इर्द गिर्द चलती है और जातिगत समीकरण की चाशनी लपेटे रहती है, दूसरी पार्टियां ये समझते हैं कि जितना जाति की वो बातें करेंगे उतना वो धर्म की राजनीति को परास्त करने में आगे बढ़ेंगे। सीधा फंडा है। 85% इस देश की आबादी में 85-15 दो तरीके से है। मैंने कई बार ये बात कही, एक तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी हिंदू मुसलमान की जनसंख्या के हिसाब से, दूसरे सवर्ण और बैकवर्ड ओबीसी और मुस्लिम के हिसाब से। तो 15% ये लड़ाई हमेशा से होती रही है। तो 85 और 15 के दो अलग अलग मायने दोनों राजनीति के हैं। दूसरी वाली जो धड़ा है, जिसकी वकालत आजकल बहुत पुरजोर सामाजिक न्याय की बात करने लगे हैं राहुल गांधी, वो हमेशा जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो वो उसी पर ले जाते हैं ताकि धर्म की राजनीति को कुछ हल्का किया जा सके। जाति इस देश की एक कड़वी हकीकत है, और इसीलिए बार बार वो कहते हैं कि देश के पॉपुलेशन का एक्सरे होना चाहिए, पता चलना चाहिए कौन किसकी कितनी आबादी है, और उसके हिसाब से नीतियां बनानी जानी चाहिए। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ये संकेत देने में लगी है कि जाति की बात करके समाज तोड़ने की बात कही जाती है, और विकास, सबका विकास होना चाहिए, सबका एक साथ होना चाहिए। उसमें वो बचती है कि इस तरह की डिबेट में वो जाए। जहाँ तक जातिगत जनगणना बिहार में है, भारतीय जनता पार्टी ने उस जातिगत जनगणना के जो निष्कर्ष आए थे, जो परिणाम आए थे, उस पर सीधे सीधे सवाल उठाया था कि MY समीकरण की जो जनसंख्या है उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके इसमें पेश किया गया है। उन आंकड़ों पर उसने सवाल उठाए थे। अब नीतीश कुमार के साथ वो सरकार में गई है, तो वापस जातिगत जनगणना को दुरुस्त कराने के लिए बीजेपी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगी, या अब तक विपक्ष में वो जो कह रहे थे वो सत्ता पक्ष में आने के बाद अब बिल्कुल कहना बंद कर देंगे, जो हुआ सो हुआ की तर्ज पर वो बात पीछे चली जाएगी। कुल मिला कर इस देश में जातिगत जनगणना का जो मामला है, वो राहुल गांधी एक मुद्दे के तौर पर बहुत ले आने की कोशिश सामने करते हैं, लेकिन वो देश का 2024 का लोकसभा चुनाव का केंद्रीय मुद्दा होगा, या उस मुद्दे में बहुत वोटों का लेन देन होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है, और